टूल बॉक्स है उसमें। मैम जैसे मैम इमेज का हो गया मैम, या वेब कैमरा का हो गया मैम, ये सब का। इमेज तो तुम डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, उसके लिए टूल बॉक्स तुम्हें नहीं चाहिए। वेब कैमरा के लिए तो मैम चाहिए ना। वेब कैम के लिए चाहिए तुम्हें, उसका टूल बॉक्स तुम या नेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें ऑलरेडी उसका टूल बॉक्स अवेलेबल मिलेंगे, उसको डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये तुम डाउनलोड करोगे ऑक्टेव में तो ये तुम्हारे इस साइड में मतलब इस पोर्शन पे आ जाएंगे, साइड में जो मतलब जो डायरेक्टरी रहेगी उसमें तुमको सेव करना पड़ेगा। जैसे तुमको अभी इमेज का ही कोई चेक करना है, लाइक इमेज को अगर तुम्हें करना है तो तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई डाउनलोड करके इमेज करे तो तुमको उसका पाथ देना पड़ेगा कि इस पाथ में इस फोल्डर में है, वहां से एक्सेस करोगे। अगर ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं जो ऑलरेडी मतलब मैटलैब में है, प्री इंस्टॉल्ड इनबिल्ट है, तो उनको मतलब तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो, उनको तुमको इमेज करना है, राइट। दिख रहा है? यस मैम। आई थिंक मैम मतलब जो इमेज है उसका मतलब वो नेम देना होता है शायद। हाँ, नेम तो उसका यही है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, कैमरा मैन वाले का। लेट मी चेक ऑन दिस। ये मैटलैब का आपको दिख, ये मैटलैब जो मैंने ओपन किया है वो दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस मैम। मैम ऑक्टेव दिखाई दे रहा है मैम। ऑक्टेव दिख रहा है कि मैटलैब दिख रहा है, ये बताओ हमें पहले। ऑक्टेव मैम। ऑक्टेव है मैम, ऑक्टेव। ओके, वेट वेट वेट, लेट मी शेयर दिस मैटलैब वन। अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, मैटलैब दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैम ये फ्री वाला है ना मैम? कौन सा वाला है? मैटलैब जो फ्री आता है ना 30 दिन के लिए मैम। स्टूडेंट वर्जन वाला बोल रहा? फ्री यस नहीं है, मैम। फ्री तो हमेशा रहता है। ये कौन कह दिया 30 डेज के लिए फ्री रहेगा? तुम इसका क्रैक डाउनलोड कर लो फिर यूज करो, हमेशा यूज कर सकते हो। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या होती है क्रैक डाउनलोड करने में? जैसे तुमको इन केस तुम अपना कुछ चीजें पब्लिश करते हो, अगर तुम उसमें मेंशन करते हो 2018 है, तो उन्हें उस केस में लाइसेंस वर्जन चाहिए होता है, और लाइसेंस खरीदना महंगा रहता है, कॉस्टली काफी रहेंगे। देखो यहाँ पे जो इसने इमेज रीड की हुई है 256 क्रॉस 256 की है ये इमेज, ठीक है। ये इनबिल्ट है, ये जो कुछ इमेजेस हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट है मैटलैब में। इसमें तुम्हें देखना इमेज में क्या है, आई एम शोज के लिए तुम यूज करोगे।
देखो यहाँ इस साइड में देखो, यहाँ बिजी शो कर रहा है जब रन करता है, तो यहाँ पे बिजी शो करेगा। ये इसमें ये इमेज है कैमरामैन की, ठीक है। तो कुछ इनबिल्ट है, अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक कोई इमेज है तो उसका अगर तुम्हें पाथ देना, तुम यहाँ पे पहले डायरेक्टली दोगे जिसका पाथ है, यहाँ पे पहले पाथ दे लो जो भी उसका है, तो उस पाथ में जाके उस मतलब उस इमेज को उसी ने जिस नेम से सेव किया उसी नेम से तुमको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो तुम वेबकैम के लिए बोल रहे हो तो उसमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हें, मैटलैब टूल, इसके लिए यहाँ पे सर्च करते हैं। कुछ चीजें हेल्प मिल जाती हैं यहाँ पे। फिलहाल ऐसे कुछ तो नहीं दिखा रहा, सिंगल कैमरा के लिए बेटे चेक करना पड़ेगा इस चीज के लिए। इमेज एक्विजिशन डिवाइस कनेक्शन, ये है। इसमें जाके तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। ओके मैम। ये देख रहे हो इस वाला पे इमेज एक्विजिशन हार्डवेयर, इसके अकॉर्डिंग तुमको सेट करना पड़ेगा। ये टूल बॉक्स है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, इमेज एक्विजिशन टूल बॉक्स ये भी इनबिल्ट है, ठीक है। और पूछो। अभी तक जितना कराया उसमें कोई प्रॉब्लम आई, प्लॉट वगैरह में कोई प्रॉब्लम, या उससे पहले लूप और डिसीजन वगैरह? हेलो मैम, एक बार आप मैम फॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे। क्या तो- कह रहा? मैम ऑक्टेव में नहीं चल रहा है ये वाला। ऑक्टेव का देखो, मैंने ऑक्टेव पे पता नहीं, शायद इसमें मैटलैब में इनबिल्ट फंक्शन है कैमरामैन टीआईएफ का, लेकिन ऑक्टेव में इनबिल्ट है कि नहीं ये इमेजेस, ये मुझे नहीं पता। मैटलैब में इनबिल्ट है ये सब, क्योंकि वो काफी स्पेसेस भी ना, तो उसमें काफी इनबिल्ट फंक्शन है ऑलरेडी, और काफी इमेजेस भी हैं। जैसे अब इसमें कुछ हम बता दीजिए कैसे होगा। ऑक्टेव में तो ऑक्टेव में तुम्हें कोई मतलब इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें पास देनी पड़ेगी। लोग अच्छे कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, मतलब मैम जो फाइल में मतलब इमेज है वो नहीं शो हो पाएगा ऑक्टेव में मैम? मतलब कहाँ पाएगा? जो फाइल में मतलब मेरी इमेज है उसको मतलब शो करना हो तो मैम कैसे होगा ऑक्टेव में? ऑक्टेव में ही बता रहा हूँ, जो कोई इमेज डाउनलोड करते पहले इसमें ना यही इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमने जहाँ वो इमेज सेव की है उसकी डायरेक्टरी पर देख लो, डेस्कटॉप पे थी ना। मैम हो गया ऑक्टेव में। हो गया तुम्हारा? हाँ, पार्ट देखे कैसे किया है?
मैम भाई इमेज की जगह मैम जो आपने पाथ लिखा था मैम वहाँ पे इमेज की पाथ लगा दिए थे। हाँ तो पास देकर ही करना है उसे। हाँ मैम, मैंने दूसरी इमेज लगा दिए थे डायरेक्टली से। हाँ ठीक है, वैसे ही होगा फिर। डेस्कटॉप दिखा रहा है, जो अपने यहाँ से चेक कर रहे कुछ तो। डेस्कटॉप बंद करो। मैम कोई ज्वाइन होना चाहता है मैम। स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है यार तुम लोगों की। सैलो क्लास नहीं करते क्या? जी। सब दिखा रहा है। कुछ मिस्टेक दिख रहा है क्या इसमें तुम लोग को? मैम इमेज रीड में मैम आपने ब्लॉक नहीं किया है ना उसको, कॉलम 4 लाइन पे। किसमें? एक मिनट इसको। आई एम रीड के आगे मैम सेमी कॉलम होना ना चाहिए मैम। सेमीकोलन उसके लिए नहीं होता, सेमीकोलन सिर्फ स्टॉप करने के लिए होता है, उस लाइन को डिस्प्ले ना हो। I am in to find jpg। मैम हाँ मैम आपने केवल जुपिटर नाम से सेव किया और आपने जो एडिटर पे लिखा हुआ इस पे डॉट जेपीजी भी लिख दिया है, वो शायद नहीं होगा वहाँ पे। नहीं, जेपीजी फॉर्मेट तुमको मेंशन करना होता है, जिस फॉर्मेट में रहेगा। कुछ काफी फॉर्मेट्स रहते हैं ना, डॉट पीएनजी होते हैं, डॉट जेपीजी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए उसके फॉर्मेट लिखना पड़ता है। ओके मैम, ओके। नहीं समझ। ये स्प्लिंग सही है ना? जी
पाथ में कुछ प्रॉब्लम है। मैम कोई ज्वाइन हो जाता है। एक मिनट। यदि आरएल पर फिलहाल इस पे ट्राई कर लेते हैं, लगता है। मैम DIR हो गया, सॉरी। हाँ बताओ। मैम मैंने जहाँ पर फाइल मेटर का मतलब सेव किया ना, वहीं पर वो पिक भी रखा हूँ, तो बिना पाथ का भी शो हो रहा है। तुम उसी फोल्डर में रखे हो ना? अगर इनकेस पाथ पे हो तो कैसे करना है? मैम पाथ उससे भी हो जाता है ना, सीडी से भी है ना मैम, कमांड विंडो में। तो हर बार क्या तुम हर चीज के लिए तुम चेंज करोगे पाथ? हर एक इमेज के लिए तुमको 100 ऑफ इमेजेस रीड करने हैं, तो क्या हर एक के लिए तुम अलग अलग दोगे फिर? ओके मैम। इसलिए बोल रहा ये यहाँ पे मैटलैब में शो कर रहा है, इसका भी इसी तरह करते, ठीक है? यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके ये डायरेक्टरी चेंज करते पहले। ये नहीं हुआ अभी तक। ओके ओके ओके।
तो राइट करने लगा इसमें। मैं जब सेंड करूँगा मैं कॉल करूँगी। DQS क्या है? ये कौन है? क्वालिटी। टू में डालेंगे ना इसको सर। अच्छा इसमें कल करो में कोई नंबर चेंज हो गया। ये हो गया इसका। अगर तुम्हें कोई पास चेंज करना तो तुम डायरेक्ट ही चेंज कर दो वहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे पहले कहते हैं वैसे करना होता है तुमको, जैसे मैंने पहले किया हुआ था यहाँ पे, जो पहले प्रीवियस था जैसे था यहाँ पे। थोड़ा सा बता दीजिए। ओके नहीं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहे, थोड़ा मुझे याद है पहले, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर। इतना क्लियर हो गया आप लोग को ये इमेज वगैरह का? अगर रीड करना है तो फिर डायरेक्टिव वगैरह पे चेंज करना वो कंपल्सरी है, जहाँ भी आपने सेव किया हुआ वो इमेजेस। मैम पूछो। ये जो CD है वो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या रिप्रेजेंट कर CD रहा है? इज फॉर चेंज डायरेक्टरी। ओके चेंज डायरेक्टरी। पहले यहाँ पे इस पोर्शन में जो प्रीवियस था, यहाँ पे देखो चेंज डायरेक्टरी पे ये पोर्शन यहाँ पे चेंज हुए हैं। अगर यहाँ जो पहले हम रन कर रहे थे, लाइक कोई नहीं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ और शो कर रहा था ना, फिर से इसको करना पड़ेगा। इसका ये क्यों ऐसे रन हो रहा है? इसको ये कैसे ये ओपन हो जा रहा है? इसमें जो इनबिल्ट इसमें है इमेजेस में मैटलैब में, वो चीजें इसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इसमें आपको इसका डिटेल देखना इस इमेज का, तो यहाँ पे डिटेल इसमें मेंशन किया हुआ है इमेज का। 940 + 940 × 3। ये × 3 किस लिए है? क्योंकि कलर इमेजेस हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होते हैं, एक होते ग्रे इमेजेस। ग्रे इमेजेस भी आप रीड करो तो भी उसमें 3 दिखाएगा। लाइक यहाँ पे इसमें दिखाते हैं आपको, जो कैमरामैन की इमेज थी यहाँ पे। ये जो दिख रहा है 256 + 256 इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस थी कैमरामैन की, इसलिए सिर्फ 2 डायमेंशनल है।
जो 3 डायमेंशनल इमेजेस रहेंगी जिसमें कलर जो कलर्ड इमेजेस रहेंगी उसमें क्रॉस 3 क्योंकि इसमें RGB कलर यूज कर रहा है इसलिए यहाँ क्रॉस 3 रहेगा। ये क्लियर और है? मैम जो मैम कमांड विंडो में जो नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं सब, वो देखो हर एक इमेज जैसे मैंने ये इमेज ओपन की, ये कैमरामैन वाली है, ठीक है, इसको ओपन करके तुम यहाँ चेक कर सकते हो। तो हर एक एक्चुअली क्या होता है, हर एक इमेज की ना वो मतलब होता है पिक्सल वगैरह जानते हो तुम लोग, इतने क्रॉस इतने की पिक्सल, तो हर एक पिक्सल वैल्यू पे एक वैल्यू मेंशन रहती है। देखो जैसे यहाँ स्टार्टिंग से 156, तो एक वैल्यू मेंशन होती है, वो एक कलर असाइन करता है, ठीक है, वो कलर इसमें कलर असाइन कर रहा है। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती है इसमें मेरे ख्याल से 0 से 255 के बीच में रहता है। 0 से 255 के रेंज में ये पिक्सल वैल्यूज रहेंगे, देख रहे हो? ये कलर इमेज का चेक करूं मैं यहाँ से, इसका क्रॉस 3 डायमेंशन है इसलिए नहीं दिखाएगा। एक डायमेंशन का उसका सिर्फ तुम्हें एक डायमेंशन अगर रीड करना हो इसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे चेक कर लेना तो मुझे जैसे इसमें दिख रहा है ये सारे जो इमेजेस हैं 3 इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या पे मेंशन किया हुआ है इसने, यहाँ पे आप चेक करो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसे देखना इसमें RGB के तीनों को अलग तुम कॉम्बिनेशन देख सकते हो, शायद मेंशन नहीं किया इसमें। मैम RGB क्या होता है? RGB रेड ब्लू ग्रीन यही है, यही है। नॉर्मल कोई भी इमेज में 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, RGB कलर सुना होगा। यस मैम सुना है इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो RGB कोई भी तुम्हारा इमेज होता है ये 3 कलर, और बाकी बाद में और भी कलर फॉर्मेट आ गए हैं, ठीक है। HSV मैम लैब कलर है, डार्क कलर है, ये सब अलग अलग कलर है। मतलब कोई भी जैसे वेबग्यो जो एक लाइट है तुम्हारी, क्या होता है मेनली इसमें जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? रेड ग्रीन ब्लू RGB होते हैं मैम। हाँ रेड, तो ये प्राइमरी कलर्स हैं। तो कोई भी जैसे इमेज कभी बनता है तो उसमें ये 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, इसमें इन तीनों कलर को तुम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसमें मेंशन नहीं दिखा रहा है ये चीज़ कहाँ पे है, तो तुम उन 3 कलर को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। कलर मैप में एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी कलर में तुम्हारा RGB तुम ले सकते हो, HSV भी हो सकता है, HSV फॉर्मेट भी होते हैं, जैसे यहाँ पे कलर फॉर्मेट मेंशन कर देते हैं। कलर पर
ये तो RGB SSD कन्वर्ट के लिए दिखा रहा है इसमें सिर्फ RGB का डिटेल्स में दिया हुआ इसने कन्वर्ट करना RGB से HSV में देन ये मेंशन किया हुआ उसने चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी आपको हर चीज अगर जिस डिटेल में जा रहे हो आप तो ठीक है तो इसमें आपको यही मतलब यहाँ पे एक मिनट ट्राई करते हैं बस पहले अभी आप लोग का एक टॉपिक फंक्शन वाला बचा हुआ है इसमें इसके बाद कंटिन्यू करते हैं ठीक है इसका डिटेल देख के स्टार्ट कैसे करते हैं वो बाद में फिर बता देते हैं ठीक है क्योंकि इसमें बहुत दिन से यूज नहीं किया ना मैंने मेटल है तो मुझे कुछ चीजें खुद ही भूल गया है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है मैम पाथ डाल दीजिए जुपिटर वाले में जीपीजी इमेज का पाथ डला हुआ ना ये देखो पाथ डाला ना उसके अंदर मैम डाल दीजिए इमेज रेट के अंदर मैंने इमेज रेट के अंदर पाथ डाल दिया था उससे हो गया था मेरा ऑक्टेव में भी अरे वो रीड तो हो रहा है ऑक्टेव में भी तो रीड हो ही गया है ओके मैम मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये RGB कलर इमेज है आपके ये वाले इसमें से अगर रेड कलर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कह रहे हैं तुम रेड कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और लाइक इसमें ग्रीन कलर एक्सट्रैक्ट मतलब तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग तीनों कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो चीज देख रहे थे अभी फंक्शन स्टार्ट करते फिर इसमें कुछ और कुछ पूछना है फिर बताओ इमेज वगैरह के अलावा मैम फंक्शन ही कंटिन्यू कीजिए फंक्शन स्टार्ट करो मैम एक छोटा सा डाउट है वो एक कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला आप बताया था ना उससे कौन कौन सा सा वाला? सिंटेक्स यूज करें कॉम्बिनेशन निकालने का 2 नंबर का 2 नंबर का कॉम्बिनेशन निकालने का हाँ तो कैसे निकालना है कॉम्बिनेशन उसमें पूरा फार्मूला डाल के निकालना पड़ रहा है उसका कोई सिंटेक्स ऐसा क्या कोई शॉर्टकट नहीं है इसे यहाँ चेक कर लेते हैं कॉम्बिनेशन
शॉर्टकट तो है इसका भी कॉम्बिनेशन के लिए भी। शायद मैम यही था COMBNK जो आपने दिखाया अभी मैम। वो नहीं था एक्चुअली, मेरे को चेक करना दो। ये यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। देखो परम्यूटेशन के लिए रैंडम परम्यूटेशन वगैरह, कॉलम परम्यूटेशन, कॉलम दिखा रहा है परम्यूटेशन के लिए। और ये यूज करना है परम्यूटेशन के लिए, ठीक है। पम्प्स इसी तरह उसके लिए चेक कर लेते एक बार, ठीक है। ये वाला है आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर ऑल कॉम्बिनेशन, आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट वैल्यूज में काफी मिल जाएंगे आपको, जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन निकालना है। तो जो मेरे ख्याल से बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला ये एन चूज किए, एन चूज किए होता ना, एन सी के करके जो हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते थे, तो वो ये चीज है एन चूज के, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के लिए आपको यूज करना है। ये इतने क्लियर हुए? इनके इसको सर्च करना है तो आप खुद से सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पे नहीं, आप लोग ऑक्टेव यूज करते हो, ऑक्टेव में भी यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ऑक्टेव में भी आप। ये सारी डिटेल्स की यहाँ जा रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपको कौन सा कन्वर्जन यूज करना है। जैसे आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो अब डायरेक्टली यहाँ पे जाके किसी न्यू टैब में जाके फंक्शन मेंशन कर दो, यहाँ पे फंक्शन टाइप करो, मैन्युअली लिखो, ठीक है। फंक्शन देख लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स देख रहे हैं,
अभी लोड हो रहा है ये। फंक्शन में क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी आउटपुट आर्गुमेंट्स होते हैं वो आपका लेफ्ट साइड रहेगा, फिर फंक्शन नेम जिस नेम से आप वो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, और उसके सबसे राइट मोस्ट में इनपुट आर्गुमेंट्स आप कौन कौन से दे रहे हो। ठीक है, ये इसका जनरल सिंटैक्स है। पहले आप फंक्शन टाइप करोगे, फिर आउटपुट आर्गुमेंट्स एक साइड में रहेंगे आपके लेफ्ट साइड में, और उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम कभी भी कोई इनबिल्ट फंक्शन उस नाम से नहीं क्रिएट करना। ठीक है, और जो फंक्शन नेम आप यहाँ क्रिएट करोगे उसी को कॉल भी करना है आपको। फिर उसके बगल में जो भी आप इनपुट आर्गुमेंट्स कैसे ले रहे हो, एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे एडिटर में। जैसे हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना, सपोज दैट ये हम आउटपुट आर्गुमेंट्स हमने ले लिया। ठीक है, इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए हम दो नंबर सपोज ए एंड बी यूज कर रहे हैं। ये इनपुट आर्गुमेंट्स में हमने मेंशन कर दिया, ए एंड बी हमारे इनपुट आर्गुमेंट्स रहेंगे, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया। जैसे आपका फंक्शन हो गया कोई, अब सेव कर लो पहले। जिस नाम से आपने बनाया हुआ है ये फंक्शन है, उसी नाम से आप सेव करोगे इसे। ठीक है, यहाँ पे नेम को लेके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, जिस या जो नेम आप डालोगे उसी को कॉल करोगे। इसको आप नॉर्मली रन करोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप नॉर्मली रन करोगे तो इस फंक्शन को कोई मतलब नहीं है। देखो आप, ये आपका रन नहीं होगा। इसको अब तुमको एग्जैक्ट इसको वर्क कराने के लिए एक पहले यहाँ पे करो जहाँ पे आप इनपुट आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करोगे, या तो आप इनपुट प्रॉम्प्ट के थ्रू डायरेक्टली ले लो, या फिर आप यहाँ एक मिनट जो चार्ज मिला के हेलो।
इनपुट में क्या दिया था, ए एंड बी दिया हुआ था ना, या तो आप इसको इनपुट प्रॉम्प्ट के थ्रू मतलब रीड करा लो डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने दे दिया 8। तीन परफॉर्म किया था ना, एडिशन परफॉर्म किया था, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया था और मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, ये अरिथ नाम जो है वो सेम रहना चाहिए, जिस नंबर नाम से तुमने फंक्शन नेम क्रिएट किया हुआ है और जिस नंबर से नाम से तुम कॉल कर रहे हो, ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ सबकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे वर्क स्पेस में दिख रहा है सबकी वैल्यू, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ से मैंने कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। ये सिंटैक्स मेनली याद रखना, इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट अभी? मैम ये जो अर्थमेटिक वाला आपने बनाया था, arithmetic.m करके, ये वाली जरा एक बार फाइल खोल लीजिए। ये बोलो। मैम पूछना ये है कि जो फंक्शन का नेम वहाँ डालेंगे वो कैसे? मेनली ये नेम कॉमन रहना चाहिए, इसी नेम से तुम फंक्शन का नाम सेव करोगे। देखो इस नाम से मैंने क्रिएट किया अरिथ, इस नाम से मैंने ये सेव किया है अरिथ, और इसी नेम को तुम कॉल करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपने फंक्शन कोड से सेव किया ना मैम? जिसको कॉल कर रहे हैं इस पूरे कोड में हम फंक्शन क्या किस नाम से क्रिएट किया, जो फंक्शन क्रिएट किया वो अरिथ नाम से है, और हम कॉल किसको क्या कर रहे हैं, अरिथ नाम को कॉल कर रहे हैं। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस फंक्शन को कॉल करना है उसका नाम इस नाम से मैच होना चाहिए। ओके मैम, मतलब मैम जो मतलब जिस नाम से सेव किए हैं मैम, यहाँ पे मतलब वही नाम लिखेंगे ना मैम? हाँ, यहाँ भी वही नाम लिखोगे, जिस नाम से सेव किए वहां भी वही नाम लिखोगे, और जो फंक्शन क्रिएट किए उसका जो फाइल नेम होगा वो भी सेम, तीनों सेम रहेंगे, इतना याद रखना। और ये जो बाकी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स यहाँ देखो ASM लिख दिया, या मैंने ये लिख दिया, या तुम चेंज भी कर दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने CND कर दिया, ठीक है, ये सब चलेंगे यहाँ पे, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम जब CD लेंगे तो वो रीड कैसे करेगा फिर, क्योंकि हमने एक मिनट कहीं और यूज किया है क्या मैंने? अच्छा, यहाँ पे A एंड B दे रहा ना, यहाँ पे C यहाँ हो गया, यहाँ पे D, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे, पूछो। यही पूछ रहे थे मैम, आपने वहाँ CD दिया है और वहाँ A = दिया है, B = दिया, तो कैसे वो रीड करता फिर? नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि ये दोनों यहाँ जो फंक्शन जो है इसका इनपुट आर्ग्यूमेंट ये है, आउटपुट आर्ग्यूमेंट ये है। ये भले तुम्हारे जहाँ आप कॉल करे उसे मैच करे चाहे ना करे, ये जो फाइल नेम है वो मैच होने चाहिए बस, ठीक है। और जो इनपुट दे रहे वो यहाँ से तो डायरेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। जो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे आप फंक्शन कर सकते हो। फंक्शन और फंक्शन में दो चीजें हम यूज करते हैं जनरली, एवेल्युएट कर यूज करते हैं और एफ एवेल्युएट यूज करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली मतलब हमें किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी उसके लिए हो जाती है वो सब चीजें फंक्शन और फंक्शन में। उसके अलावा आप सब फंक्शन क्रिएट कर सकते हो इसी के अंदर, जैसे सब फंक्शन अगर इसी में मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। इसी में हम अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसमें A एंड B दे दिया, ये आपका क्या हो गया, ये प्राइमरी फंक्शन था, ये सब फंक्शन हो गया। अब ये इसको आप यहाँ बाहर लिखोगे, फिर सब फंक्शन को फिर से
एक फंक्शन क्रिएट करो यहाँ पे। जैसे अगर सिंगल आउटपुट आर्गुमेंट है तो आप बिना उसको स्क्वायर ब्रैकेट के ही मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कोई फंक्शन हो गया, इसमें अब डिफाइन कर दो। ठीक है, इस तरह आप इन दोनों को भी अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने दे दिया सब, यहाँ पे आप जो क्रिएट करोगे तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट करोगे। कौन फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अब इसको सेव कर लो। फिर फंक्शन अब तुम उसको कॉल कर दो, या कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ये देखो, ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है सर। ये जो मेन जो नेम से सेव किया वो प्राइमरी फंक्शन है, जो इसके अंडर में कॉल हो रहे हैं। इस प्राइमरी फंक्शन के अंदर में वो सब फंक्शन होंगे, ठीक है। अगर इसी में फर्दर हम यूज करते तो वो नेस्टेड फंक्शन हो जाता, ठीक है। ये अलग से अगर डिफाइन कर रहा है तो ये सब फंक्शन हो गया इसके। इसमें कुछ पूछना तो पूछो फिर। मैम एक बार इस कोड को रन करा के दिखाइए तो। ये कोड रन हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे कुछ और वैल्यू देते हैं 90, यहाँ पे चेक कर दिया। यहाँ पे इस जगह पे वैल्यू चेंज होंगी, इसके अकॉर्डिंग चेक कर दो, ठीक है। अगर इसके अंडर में ही ये फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, इसके अंडर में ही हम कॉल करते तब वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता। ये जो है अभी ये सब फंक्शन की डेफिनेशन है, ये सब फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और नॉर्मली जो सिर्फ फंक्शन है, सिर्फ एक सिंपल फंक्शन है, तो जनरली इसको कह सकते हैं ना, ये जो मेनली प्राइमरी फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इस तरह आप ये कोई कर लो, फिर कोड करोगे आप लोग, ये कोड कर लो फिर आप लोग भी। फंक्शन क्रिएट करना है और फंक्शन क्रिएट करो कि लाइक कि evaluate the distance between two coordinates,
ठीक है, उसके लिए क्रिएट करो फंक्शन। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, यस मैम। कीजिए मैम। create a function to evaluate the distance between two coordinates. उसके लिए फंक्शन क्रिएट करो आप। मत किसी को कुछ डाउट है तो कोई साइड में पूछ सकता है। देखो एक आके अब डायरेक्ट यह न्यू स्क्रिप्ट इसका सिंटैक्स आप यहाँ से ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो। जैसे डिस्टेंस आप क्रिएट करो ना, इस नाम से आपने क्रिएट कर दिया फंक्शन, ये आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इनपुट यहाँ डिफाइन कर दो और यहाँ पे ये कर सकते हो। ये रिटर्न वैल्यू यहाँ पे है जिस नाम से आपने क्रिएट किया हुआ फंक्शन है, और इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आप जो देना चाहें। और क्वालिटी में क्या है और क्यों कितने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लोगे इसमें, इस केस में? 4। हाँ 4 लोग इसमें, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स 4 रहेंगे इसमें। अच्छा मैम, मेरा रिसिपेंट पुराना है। मेरा जो रिसिपेंट है वो पुराना है। और सीक्वेंस एट इनपुट आ गया। और कुछ किसी का हुआ क्या फंक्शन क्रिएट? उसके बाद आउटपुट में डिस्टेंस जो एक फंक्शन क्रिएट किया होगा ना,
तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला क्रिएट करने का है वो मेंशन करो नीचे फंक्शन में, ठीक है। आउटपुट आर्गुमेंट जो एक सिंगल वैल्यू रहेगी जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, और जो मेन एडिटर में जो तुम मेंशन करोगे जो मेन कोड रहेगा उसमें तुम कॉल करो उस फंक्शन को, कोऑर्डिनेट की वैल्यूज दे दो। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है शो करने के लिए मैं ऑफ करूं? नहीं शो रही है तो नहीं मैम मैं देख रहा हूँ। ठीक है देखो। हाँ मैम। हो गया? हाँ मैम। एक मिनट दिखाओ। किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू देना चाहिए ना फिर इसे रन करोगे तो। हाँ अच्छा। डी की वैल्यू देना चाहिए। ये B2 क्यों दे रहा है? ठीक है रन करो इसे, इसको रन करना। ये है मैम, डी की वैल्यू डी इक्वल टू हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है ठीक है। उसका मतलब क्या है मैम? तुम्हारा फॉर्मेट शॉर्ट इट जनरली तुम यूज करते हो जैसे तुम्हारा कोई डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए होता है। फॉर्मेट शॉर्ट ई जो कह रहा है एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए, तुम यह होता है ना e टू द पावर, मतलब काफी डिजिट्स रहेंगे तो वो उसको लिमिट कर देता है 4 डिजिट तक। ओके ओके मैम ठीक। ओके
और किसी का हुआ क्या? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। एक बार कोड एक बार दिखा दीजिए मैम। कौन सा कोड? ये मुझे लास्ट वाला अभी दिया था आपने। जो मैंने किया था? हाँ मैम, नहीं जो मैम रोशन ने किया था। रोशन ने किया था तो रोशन वाला हम कैसे दिखा सकते हैं? वो तो रोशन आएगा फिर। ओके दिखा। देखे भाई? हाँ हाँ देख लिया। और ये देख फंक्शन को जो कॉल किया मैंने। हो गया? हाँ हो गया। ये एंड फंक्शन और जो नॉर्मली एंड है दोनों में डिफरेंस क्या है? समझ में आ रहा है? एंड फंक्शन पे हमें उसके आगे फिर से कोई नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करना, नेस्टेड का होता है ना, उस कुछ क्रिएट करना नेस्टेड फंक्शन, उस केस पहले से वो मतलब डायरेक्टली लिख देता है ऑटोमेटिकली वो एंड फंक्शन। जनरली जो यूज करते हैं एंड यूज करते हैं, एंड फंक्शन यूज करते आंसर तो वही आएंगे, जनरली यही डिफरेंस होता है, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है एंड फंक्शन। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार और बता दीजिए, नहीं हो रहा है। क्या किया हुआ तुमने पहले ये बताओ। फंक्शन क्रिएट किया है? यस मैम। तो एरर कहाँ आ रही है? पहले जन तो कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग और भी कर रहे हो, एरर कहाँ है? एरर डिबग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पहचानो कि तुम्हें एरर क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग तो अपने कोड को चेंज करो, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले बताओ एरर क्या आ रही है? मैम उसमें एरर नहीं दिखा रहा है, बस अगर उसको रन करा रहे हैं तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। फंक्शन को रन करा रहे हो? फंक्शन को रन नहीं कराते कभी। फंक्शन को नहीं मैम, अलग से मतलब एक डिफाइन किया है तो उसमें कर रहे हैं, नहीं दिखा रहा है आउटपुट में कुछ भी। स्क्रीन शो कर सकते हो अभी? इस अकॉर्डिंग बताते कहाँ प्रॉब्लम कर यस रहा है। मैम, लैपटॉप में कर रहे हैं। ठीक है मैम, अभी कर रहे हैं। हाँ शेयर करो, दिखाओ।
पर मेरा देखिए कहाँ दिक्कत है। हाँ, जिसको दिक्कत हो रही है बताओ फिर। दिखा मैम। एक मिनट। इनपुट ये जो तुम इनपुट ले रहे हो फंक्शन के अंदर ले रहे हो, ये फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं लेते हैं। अच्छा एक मिनट, ये फंक्शन तुम क्या क्रिएट किए हो? फंक्शन कॉल फिर डिस्ट नाम से अलग क्रिएट किए हुए हो, ये ऐसा क्यों किया हुआ तुमने? अच्छा ये मेन है तुम्हारा डिस्ट वाला। एक मिनट जस्ट वेट। तो यहाँ पे तुमने नीचे क्यों मेंशन किया है? जो लास्ट 6 तुम्हारी रो है एबीसीडी जो तुमने डिफाइन किया, जो ठीक है, ये जो तुमने लास्ट लाइन किया हुआ है 6th पे डिस्टेंस, यहाँ पे तुमने डायरेक्टली लिख दिया इसमें फंक्शन। यही कुछ क्या है फंक्शन तो फंक्शन कॉल करनी होती नहीं थी, यहाँ पे तो तुमको फंक्शन कॉल करना ना। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू फंक्शन का जो नाम है फंक्शन कॉल, ये यहाँ पे लिखो फंक्शन कॉल, फिर ब्रैकेट में लिख दो एबीसीडी जिस नाम से ये बनाया हुआ है फंक्शन कॉल अंडरस्कोर कॉल, ब्रैकेट में मेंशन कर लो एबीसीडी। और जो ये फॉर्मूला तुमने यहाँ मेंशन किया था, ये तुमको फॉर्मूला मेंशन करना है फंक्शन कॉल में। फंक्शन कॉल में जो ये इसमें फर्स्ट रो जो तुमने सीएलसी क्लियर और है वो हटा दो पहले, क्योंकि जो तुम ले रहे हो वहां से इनपुट वो तुम्हारा क्लियर कर देगा सारे। फर्स्ट लाइन हटा दो पहले। और यहाँ पे तुम्हारे 4 इनपुट तुम ले रहे हो, ए बी सी डी ले रहे हो ना। फंक्शन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्ट, फिर 4 इनपुट जो ले रहे हो वो मेंशन करो ए बी सी डी। और यहाँ पे तुम इनपुट नहीं लोगे, ए बी एस है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। हाँ मैंने कॉल किया बस। एक मिनट, आगे आउटपुट फंक्शन तो दो, आउटपुट आर्गुमेंट तुमने दिया ही नहीं, फंक्शन के जस्ट सामने फंक्शन जो मेंशन किया हुआ उसके ऊपर लिखो डी इज इक्वल टू लिख दो। यहाँ पे फंक्शन के सामने जस्ट लिखो स्पेस करके डी, फंक्शन के जस्ट बगल में यहाँ पे स्पेस दो, डी इक्वल टू डी इक्वल टू यहाँ जो DIST लिखा हुआ है वहां लिखो फंक्शन कॉल। तुमने उल्टा कर दिया पूरा, यहाँ पे लिखो फंक्शन कॉल, जिस नाम से फंक्शन बना रहे हो उसी नाम से तुम लिखोगे फंक्शन कॉल। यहाँ एबीसीडी दे दिया। हाँ, इसको सेव कर लो अब इस फंक्शन को, पहले फाइल में जाओ सेव करो, ऊपर फाइल है ना उसमें जाके सेव करो, बस सेव फाइल सेव एज नहीं करना है, सिर्फ सेव फाइल करो। उसी नाम से सेव करना ना तुम्हें, इसलिए अब ये DIST वाला है उसको रन करो, इसको रन करो। अभी क्या ये रन नहीं हुआ क्या आपका? यहाँ पे ये डिस्टेंस ही हटाना होगा क्या? हाँ तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा ऊपर डी लिखा हुआ तुमने, इसको भी डी कर दो, इसको सेव करो फिर से। इसको रहने दो, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको रन करो फिर से। अब कमांड विंडो दिखाना, तुम्हें क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे? डिस्ट एट लाइन 6 कॉलम 2, फिर से अपना एडिटर ओपन करना, फंक्शन कॉल ABCD। उसमें जाना, फंक्शन कॉल वाले में जाना, तो एक मिनट, फंक्शन कॉल यहाँ भी है,
इसको सेव करना फिर से एक बार, इसको फाइल में जो सेव करो, सेव फाइल, अब रन करना दे। ये सही लिखा हुआ है ना यहाँ पे? अरे अरे कहाँ है? कट गया क्या? यहाँ पे क्या किया तुमने? सॉरी वो शायद कट गया। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर से ट्राई करो ये, क्योंकि या तो फंक्शन जो कॉल तुमने किया, जो जिस नाम से फंक्शन सेव किया, उसका नाम चेंज करके उस पोर्शन को डिलीट करो, फिर दूसरा फंक्शन क्रिएट करो, उसका नाम कुछ नॉर्मल रख दो, डिस्टेंस जो भी रखना है, ठीक है? मैम मेरे में भी आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? फंक्शन नाम से किसी ने सेव किया था, चलो ठीक है। और क्या पूछना है किसी को? एक मिनट। ठीक है, इसका ये फंक्शन वाला फोटो। मैम एक बार ग्रुप में देख लीजिए, मैंने उसमें भेजा हुआ है जो एरर बता रहा है। A2 undefined। वो तो ठीक है मैम, बट आपको कल ही दे देना। बताइए, मेरा आईडी बता दीजिए। इंफ्रा MIS उड़ीसा, ठीक है। इंफ्रा MIS उड़ीसा एसोसिएट, करेक्ट? ठीक, ओके, थैंक यू। ये जो फंक्शन में तुमने ये थर्ड लाइन में लिखा उसको हटाना मेरे है, पास चाहिए ना, ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट। वो थर्ड लाइन को रिमूव करके रन कर, उसको सेव करो पहले, फिर उसके बाद रन करना। इसमें कौन सी मैम? जो ये तुमने DIST_1 इन ब्रैकेट D जो मेंशन किया, वो उसको हटाना, उस फंक्शन को हटाओ, मतलब उस लाइन को हटाओ, थर्ड लाइन को, ओके मैम, थर्ड लाइन को हटा दिया मैम। उसको सेव करो फिर से, सेव फाइल करके, ठीक है? उसके बाद जहाँ कॉल किए हुए हो, जो मेन तुम्हारा फन कोड वाला है, उसको रन करो। मैम ब्लैंक स्क्रीन आ रही है कमांड विंडो पे, मतलब पहले एरर बता रहा था, अब कुछ भी नहीं थी शो कर रहा है। डी दाकर इंटर था हो जाए। ब्लैंक स्क्रीन शो कर रही हो कमांड विंडो पे, मतलब क्या रन हो गया ना? वो जो तुम्हारा डबल साइन है ग्रेटर देन वाला, वो मतलब वो तो शो कर रहा होगा ना? नहीं, कुछ नहीं शो कर रहा है मैम। कुछ नहीं शो कर रहा है? कमांड विंडो की फोटो भेजना। अच्छा, भेजा क्या? ये रन हो गया तुम्हारा, वो जो डबल साइन आ रहा है ना, उसका मतलब तुम्हारा रन हो गया कोड, ठीक है? अब यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे कमांड विंडो पे लिखो डी नाम से सेव किया था ना तुमने, डी करके हो गया, थैंक यू। क्योंकि वहां तुम सेमीकोलन लगाए होगे, इसलिए वो रन नहीं करेगा। सेमीकोलन हटा दोगे तो उसके बाद रन करो, डायरेक्ट आंसर वहां शो कर देगा, ठीक है? तुमने सेमीकोलन लगाया हुआ होगा वहां पे। ओके मैम, हो गया, ठीक है।
मैम जहाँ पर हम मतलब मैंने मेन फंक्शन में फंक्शन कोड करके जो फंक्शन बनाया हुआ था उसमें लास्ट में जो d इज इक्वल टू दिस dist 1 और उसके बाद जो फॉर्म इनपुट दिया a1 a2 b1 b2 उसके बाद सेमीकोलन जो लगाया वो नहीं लगाना, डायरेक्ट मतलब केवल कर देना है। हाँ राइट कर दो, वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वहीं पे कमांड विंडो में। ठीक है, जहाँ सेमीकोलन लगा उसका काम ही टर्मिनेट करना उस लाइन को, वो तुम्हारा कमांड विंडो पे आउटपुट शो नहीं करेगा। जैसे तुम जहाँ a1 a2 b1 b2 लिखे हो उसके बगल से भी तुम सेमीकोलन हटा दोगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे तुम्हारा शो करेगा। कमांड प्रॉम्प्ट बोल रहा है, कमांड विंडो पे, सॉरी, वो तुम्हारा कमांड विंडो पे शो करेगा। वहां से तुम जिस लाइन से भी सेमीकोलन हटाओगे वो वहां पे शो करने लगेगा कमांड विंडो में। ओके मैम। ये बहुत कम लोग क्लास क्यों कर रहा है? अभी सडन लीव हुए कुछ लोग। क्या हो गया? मोस्टली लीव कर दिया मैम। अच्छा, सडनली लीव हुए कुछ लोग। यस मैम। बेसिक पोर्शन जो मैटलैब का है वो यही सब चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली तुम लोग कोई एक्सेल फाइल है जैसे यहाँ पे तुमको दिखा रहा है, आप लोग का हो गया ये वाला फंक्शन वाला? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इसमें ये देखो जैसे मैटलैब का मैं दिखा रहा है, एक फाइल मेरी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वापस स्क्रीन शेयर कर दीजिए, पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है? यस मैम, नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ, तो नेटवर्क इशू है आई थिंक। एक मिनट रुक जाओ। नो मैम, उसे आप पिन टू स्क्रीन कर दीजिए तो आपके में जब बड़ा हो जाएगा मैक्सिमाइज तो हम लोगों के में भी शो हो जाएगा। अभी शो रहा है? अभी क्लियर है? मैम मैम नहीं हो पा रहा मैम। मैम एक बार ना कट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए मैम। ओके, फिर ज्वाइन यहीं से होगा। मैम आपका भी हेलो, यस मैम। ये दिख रहा है मैटलैब का? नो मैम। ये शो हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? अच्छा एक मिनट। यस मैम, हो गया मैम। अच्छा, ये क्लियर देख, अभी क्लियर है, ये दिख रहा है? यस मैम। इसमें क्या किया जनरली, देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी पड़ा हुआ था मेरे पास एक डेटा। ठीक है, ये इसको जनरली अगर हमें यूज करना है या तो तुम यहाँ पे जाके इंपोर्ट का ऑप्शन आता है या तो वहां से कर लो। इसको मैंने यहाँ इसका डायरेक्टरी दिया मैंने। इसके बाद एक्सेल स्टेट, अगर एक्सेल फाइल रहता है जनरली तुम्हारे दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, एक एक्सेल के लिए रहेंगे और दूसरा CSV फॉर्मेट के रहेंगे।
ठीक है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल। और एक्सएलएस के लिए, एक्सेल फाइल रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सएलएस रीड। और CSV कॉमा सेपरेटेड रहेंगे तो उसके लिए CSV रीड यूज करेंगे हम लोग। यहाँ जनरली अगर हमें इसको चेक करना है। और मैम गूगल शीट के लिए मैम, किसके लिए? गूगल शीट कोई लिंक वगैरह है तो तुम जाके लिंक का डायरेक्ट यूआरएल दो, वहां पे यूआरएल लो, फिर एक होता ना वेब करके यूआरएल मेंशन कर दो। हाँ मैम, आप जो कह रहे हैं ना वेब यूआरएल, वो कैसे ज्वाइन करूँ मैम? एक मिनट रुक जाओ, जैसे इसका पहले देख लो तुम एक्सेस वाला का, ठीक है। इसमें तुमने जो है तुम्हारा डेटा यहाँ पे आ गया सारा, ठीक। ये तुम्हारा डेटा है यहाँ पे, जो भी इसको रीड किया था मैंने। और यहाँ से एक और ऑप्शन आता है इंपोर्ट का भी, इंपोर्ट डेटा। जैसे अब सेकेंड वाले को हम रीड कर रहे हैं, या तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो या फिर यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं कमांड देकर। ये आपको इसमें इंपोर्ट की थ्रू है। इसको आपको पूरा इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट, कोई पोर्शन मतलब आपको करना है तो आप सिलेक्ट कर लो उस पोर्शन को, जितना आपको इंपोर्ट करना है इसको करके आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। या पूरा ही करना है तो डायरेक्ट आप वही सिलेक्ट कर लो। और मैम जो ये मतलब मैम जो डेटा है उसको मतलब प्लॉट में मतलब वो करना हो तो मैम कैसे मतलब करेंगे मैम? तो आप कॉलम सिलेक्ट करो जिस कॉलम को लेना है। जैसे इसमें आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे जैसे कॉलम 1 एक ले लेते हैं, कॉलम 2 ले लेते हैं। आपसे डाउट है कि स्क्वायर ब्रैकेट लेना है कौन सा लेना है, और वो आपको पूरा चाहिए और कॉलम 1 चाहिए ना, इसलिए मुझे ये रन करके बस चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पे ब्रिटिश, ये आपने फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सेकंड कॉलम सिलेक्ट करना हो आपको, क्योंकि प्लॉट आपका किसी दो ही के बीच में बनेगा ना, ठीक है। तो कोई भी दो कॉलम आप सिलेक्ट कर लो। डेटा इसमें आपका सेव है जिसमें, वहां से आप जैसे मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया 5th कॉलम। यहाँ पे कॉमन नहीं है, ये देखो जिस अकॉर्डिंग डेटा था उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चाहिए। ओके मैम, ठीक है, प्लॉट अपने अकॉर्डिंग कर लेना। आई थिंक तो ये 2 होना चाहिए। ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। डेटा ये तो आप यहाँ से कर लोगे। और क्या पूछ रहे थे से करना कोई, वहां पे कोई आपको प्रॉपर डेटा होगा तब तो आप ले सकते हो। जो आप कह रहे हो आप सिर्फ यूआरएल लोड कर सकते हो वहां पे ना, वहाँ डेटा किस फॉर्मेट पे चाहिए वो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। जैसे मुझे सिर्फ एक यहाँ पे अच्छा ट्राई करते हैं। अब चलो यहाँ पे गूगल क्रोम ही ओपन हो तो
आपका यहाँ पे वेब ब्राउजर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो लिंक आपको जो पेज एक्सेस करना है आप डायरेक्ट यहाँ से कर लोगे। फिर वहां से अब डेटा किस फॉर्मेट में आपको कलेक्ट करना है, उसका कुछ ऑलरेडी डेटा सेट ऑलरेडी क्लियर, मतलब ऑलरेडी पहले से बना हुआ हो, उसको आप इजिली यूज कर सकते हो डेटा सेट को। ये जिस लिंक पे जाना हो वो इसके लिए है। ठीक है, जैसे अगर CSV फॉर्मेट में डेटा रहेंगे तो आप यहाँ पे CSV रीड किया, एक्सेस रीड किया हुआ ना, यहाँ पे CSV कर लोगे आप। अगर वो CSV फॉर्मेट में रहेंगे तो CSV फॉर्मेट इन द सेंस बताते हैं, जैसे ये है आपका ओपन है शायद। ये मेरे ख्याल 2007 वाला है वर्जन। जो न्यू वर्जन वाला है उसमें शायद शो करेगा, इस में शो कर रहा है फिलहाल CSV फॉर्मेट। तो उसमें यहाँ पे मेंशन रहेगा कॉमा सेपरेटेड एक्सेल फाइल। ठीक है, जैसे ये एक डेटा है, ये आपका एट प्रेजेंट इस फॉर्मेट में है, एक्सेल फॉर्मेट में है। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो, अभी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा CSV। ये आपके CSV फॉर्मेट में यूज हुआ है, ओपन हुआ है। एक मिनट, ये वाला ओपन हुआ है, ये वाला है आपका CSV फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके इस टाइप का कुछ डेटा हो तो उसको आपको CSV रीड के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ पूछना? यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो इन सब की वैल्यूज अगर देखना हो तो, हर वेरिएबल्स की। जैसे ये डेटा है तो डेटा की वैल्यू आप यहाँ से देख लो। ठीक है, और कुछ डाउट पूछो फिर। मैम मतलब कोई वेबसाइट पे मतलब मैम डेटा दिया हुआ है मैम, तो उसे हम डायरेक्ट मतलब प्लॉट कर सकते हैं क्या एक्सेस करके? या उस डेटा वहाँ का पहले तुमको रीड करना पड़ेगा ना। देख, यहाँ पे तुमको चेक करना है तुम्हारे यहाँ पे वर्क स्पेस में वो डेटा रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारे वर्क स्पेस में वो डेटा रीड हो रहा है तो तुम उसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा का कुछ प्रॉपर फॉर्मेट एक्सेल फॉर्मेट रहा है वैसा कुछ तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे मैम मतलब मैच मतलब मैम हो रहा है, ठीक है मैम,
तो उसका मतलब जो डेटा है उस हिसाब से हम प्लॉटिंग करना चाहें तो मैम वो कैसे हो पाएगा मैम? मतलब वो तुम्हारा रियल टाइम डेटा रहेगा ना, तो रियल टाइम डेटा के लिए तुमको एक्सेस करना पड़ेगा जहाँ पे वो शीट अपलोड हो रही है, वो शीट को तुमको रीड करना पड़ेगा रियल टाइम के लिए। वो मतलब ऐसा नहीं तुम्हारा हर एक सेकंड के लिए होगा, तुम्हारा हर 1 मिनट पे वो अपडेट होगा वो शीट, तो हर 1 मिनट के लिए वो प्लॉट बनता रहेगा। जो नॉर्मली होती इंडस्ट्रीज वगैरह में भी ऐसे होता है ना कि कितना पावर सप्लाई वगैरह जनरेट हुआ है, तो कितने टाइम इंटरवल पे जनरेट हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स रहती है। तो रियल टाइम मतलब नहीं कि वहाँ जनरेट हुआ यहाँ शो कर दिया, वो हर 1 मिनट कुछ टाइम इंटरवल पे अपडेट होती है वो शीट, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लॉट बनते हैं। कुछ में बहुत माइनर सेकंड लगते हैं, कुछ में तुरंत पता चल जाता है, ऐसी चीज रहती है। ठीक है, उसमें भी वर्क कर सकते हो, मैं एक बार ट्राई करो उसके लिए भी। जानिए आगे तो फिर पूछ लेना। ओके मैम। और बाकी कोई असाइनमेंट किसी में दिया गया है क्या? तो जो असाइनमेंट दिए गए हुए हैं उनके मतलब देखो, उसको मैटलैब में इम्प्लीमेंट करके देखो फिर तुम लोग, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट टाइम एक असाइनमेंट हमें देते, फिर उस टाइम तुम लोग करो असाइनमेंट बैठकर, ठीक है? क्योंकि जो बेसिक मैटलैब का पोर्शन है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। उसमें मतलब और जो बाकी चीजें हैं जैसे सिग्नल वगैरह में जाएंगे तो इसमें तुम्हारा सिग्नल को रीड करना, ठीक है? और फिर उसको जो है होता है डीएसपी वगैरह जो पढ़े होंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, वेवलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब चीजें फिर डिटेल में आने लगेंगी, ठीक है? तो पता नहीं आप लोग के सिलेबस में है कि नहीं है, ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो बेसिक वाला जो पोर्शन है, बेसिक मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं, तो इसमें जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। अभी कुछ पूछना किसी को? नो मैम, थैंक्स मैम। नो मैम। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट सेशन सैटरडे को करते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू।